हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही जो जेई मेंस 2024 में है, शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ है 27 जन, आज 27 ही है। तो इसमें जो लिमिट का क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें क्या है कि ए एक दे रखा है लिमिट और एक बी लिमिट गिवन है और आपको ए बी क्यूब फाइंड आउट करना है। और ये मैं बोलूंगा बिल्कुल एनसीईआरटी या फिर आप जो ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं स्कूल लेवल पे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। कोई एक्स्ट्रा कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, सिंपल आपको मतलब दे रखा है, आप तुरंत कर सकते हो अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है। जैसे ए देखो कितना दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको ए बी क्यूब फाइंड आउट करना है, यानी कि ए की वैल्यू पता करनी है। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस √2 अपॉन एक्स की पावर 4, ऐसा दे रखा है। अब हम लोगों के पास पहला क्या होता है, रूट में क्या करते हो आप लोग, स्क्वायर रूट अगर गिवन है तो रैशनलाइज करते हो। तो अगर यहां माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से, नहीं इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का ये √2 हो जाएगा अपॉन डिवाइड में भी कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसी तो आएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, तो a का जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस बी का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा अपॉन एक्स की पावर 4 ब्रैकेट में ये वाला टर्म जो है लिख दो 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का √2। ठीक है, अब यहां पे जो प्लस का टर्म है उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप एक्स के लिए 0 यहां पुट करोगे ना तो यहां पे एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अगर यहां पे अगर आप x को 0 रखोगे तो ये 2 आएगा और ये माइनस का 2 है, तो यहां पे आपको फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा ऊपर वाले टर्म का, नीचे कुछ नहीं करना है। तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a इक्वल टू आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो √1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन डिवाइड में सारे टर्म्स लिख दो √1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस √2, कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, एक बार हमें न्यूमरेटर का फिर से रैशनलाइजेशन करना है, एक बार और कर लेते हैं और फिर देखते हैं कितना इधर से आंसर निकल रहा है। तो यहां से अब हम एक बार और कर दें अगर रैशनलाइजेशन इसमें यहां पे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 ही तो आएगा। तो a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 आएगा, माइनस b का स्क्वायर यानी 1 आएगा अपॉन जितना लिखा है लिख दो x की पावर 4 रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का √2। ठीक है, ऐसे ही आएगा ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे और ये जितना है ये लिख दो √1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब 1 से 1 कट गया, फिर एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 भी कट जाएगा, तो कितना आ गया यहां से 1 अपॉन, अब ध्यान से कैलकुलेशन कर लो, एक्स के लिए 0 रखोगे तो ये √1 बचेगा, 1 प्लस 1 2 यानी √2 आएगा, √2 प्लस √2 2√2 मल्टीप्लाई, यहां एक्स को 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2, तो क्या ये 1 अपॉन 4√2 आ रहा है, a की वैल्यू 1 अपॉन 4√2। अब आ जाओ b पे, b भी हमें फाइंड आउट करना है। तो b दे कितना रखा है देखते हैं। b हमारा ट्रिग्नोमेट्री में है, साइन स्क्वायर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2√1 प्लस कॉस x, यहां भी रूट का टर्म है और लिमिट 0 है, मतलब b की जो वैल्यू यहां पे है, b हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 प्लस √1 प्लस कॉस x अपॉन √2 प्लस √1 प्लस कॉस x। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, b इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x ब्रैकेट में √2 प्लस √1 प्लस कॉस x, ठीक है, अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, बीच में माइनस, फिर ये रूट हटके 1 प्लस कॉस x। ठीक है, अब देखो यहां सारे टर्म कॉस के आ रहे हैं तो साइन स्क्वायर को भी चेंज कर लेते हैं कॉस स्क्वायर में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे है √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स, और ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 होगा, तो 2 - 1 1 और माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इसमें a का स्क्वायर लगा लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस का b, तो ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, तो √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही आ रहा है अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये कट गया। अब रख दो 0, तो cos 0 1 होता है, ये 2 आया, और यहां से कितना आएगा cos 0 1 आएगा, तो 1 + 1 √2, ये 2√2 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू आएगी 4√2। तो a आया 1/√2, b आ गया 4√2। अब हमें निकालना क्या था a b क्यूब, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1/4√2, और b क्यूब का मतलब है 3 बार लिख दो 4√2 4√2 4√2 4√2, 3 बार लिख दिया मैंने 4√2, तो एक 4√2 कट गया, तो 4 × 4 16, और √2 और √2 2 हो जाएगा, क्या 32 आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। सिंपल था ना, कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं था इसमें जो टफ हो या कोई नई कंडीशन हो जो तुमने ना पढ़ी हो, जिसमें बिल्कुल बेसिक लिमिट के क्वेश्चंस कर रखे होंगे वो भी ये क्वेश्चन कर सकता है, और आंसर आ गया 32। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एल हॉस्पिटल मैंने आपको सिखाया था कि अगर 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, जैसे इसमें बन रहा है 0/0, अगर एक्स के लिए 0 रख देंगे तो √2 आएगा, √2 - √2 0 0/0। ठीक है, तो आप चाहते तो इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी थोड़ा कर सकते थे, जैसे मैं करके दिखाऊं। चलो ये मेथड आपने कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा एल हॉस्पिटल से कोई वैल्यू निकालता, चलो बी की वैल्यू निकालता हूं एल हॉस्पिटल से, आप ए निकाल लेना। ठीक है, तो ये नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। अब जैसे मैं इसको बी की वैल्यू एल हॉस्पिटल से करता तो कितना आता, देखना। आपको पता तो है ना एल हॉस्पिटल क्या होता है, जिसमें हम, जैसे ये है हमारा बी, ठीक है, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 sin x cos x। ठीक है, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 आ जाएगा, इसका कितना होगा -√x का 1/2 √x, और फिर अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो 1 का 0 cos x का -sin x। ठीक है, तो sin x से sin x कट गया, ये 2 ऊपर पहुंच के 4 बन जाएगा, 4 cos x, और ये √1 + cos x भी ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आई बात, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट है 0, लिमिट है 0, तो 4 cos 0 1 होता है, और ये 1 1 √2 आ गया। क्या ये 4√2 आ गया, बताओ कितना आसान हो गया। मैंने आपको सिखाया था एल हॉस्पिटल रूल, तो आपने इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। ठीक है, रैशनलाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये ज्यादा आसान हो गया। तो आप ऐसे ही चाहते तो इसको भी रैशनलाइज कर एल हॉस्पिटल से, लेकिन इस वाले में एल हॉस्पिटल में ना ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा बता दूं, नीचे है पावर ज्यादा, x की पावर 4 है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 3 बार, पहले 4x³ आएगा, फिर 3x² आएगा, फिर जाके x में बनेगा। तो ये वाला पार्ट तो रैशनलाइजेशन से ही ज्यादा आसान है। हाँ, ये वाला पार्ट हमने एल हॉस्पिटल से ज्यादा जल्दी कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको दोनों लॉजिक समझ में आए हों। ठीक है, नोट कर लो इसको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।